हाय, हाउ आर यू ऑल? आई होप सबके सब ठीक होंगे। तो आज जो ये सेशन है फटाफट से हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कल आप लोगों की आंसर की रिलीज हुई है, ठीक है, उसी के बारे में डिस्कशन रहेगा। और बहुत सारे कमेंट्स और डाउट्स जो है हमारे ग्रुप्स में और हमें पर्सनल टेक्स्ट में मिले हैं। सो वी आर गोइंग टू रिजॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स इन दिस शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो हर चीज़ पे बात होगी कि जो कल आंसर कीज रिलीज की हैं बोर्ड ने, ठीक है, वो आप और डेफिनेटली सबको पता है कि वो आपकी रिस्पॉन्स शीट नहीं है। ठीक है, उसमें आपके रिस्पॉन्सेज नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक क्वेश्चन पेपर जो आपकी शिफ्ट का था वो है और उसके करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डाउट ये सबका क्लियर हो चुका होगा लाइक मोस्टली। ठीक है, और हम बहुत सारी चीज़ों पे जो है इस वीडियो में बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और जो आपको डाउट्स हैं कि भाई मेरा रो स्कोर इतना बन रहा है, मैंने कैलकुलेट किया, कुछ बच्चों का तो कैलकुलेशन हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि उनको यही नहीं पता चल पा रहा है कि हमने आफ्टर ऑल खासकर पार्ट बी में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जिसकी वजह से देर इज़ अ बैफलमेंट, देर इज़ अ कन्फ्यूजन, है ना, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी पेंसिव हो रहे हैं कि भाई वी आर नॉट एबल टू रिजॉल्व इट आउट कि एक्यूरेट स्कोर कितना बन पाएगा, है ना, ऑल ऑफ दिस। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, रिजल्ट कब तक आ सकता है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे भी हम अच्छे से इस वीडियो में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जो आंसर कीज़ हैं मैंने आपको बता दिया है कि वो आपके रिस्पॉन्सेज नहीं हैं, वो करेक्ट आंसर्स हैं उस, राइट। नाउ जो आप रो स्कोर कैलकुलेट कर पा रहे हैं अपना, ठीक है, जब से आपकी कल से आंसर की आई है तो आप सभी ने मतलब एक कोशिश की होगी कि आप एक बार फटाफट से आंसर्स देखो, है ना, और आपने नोट डाउन भी किया होगा कि ये 100% मैंने यही मार्क किया था, या फिर कुछ कंफ्यूजन या क्वेश्चन मार्क में भी गए होंगे आपके, है ना, क्योंकि कईयों को पता चल जाता है कि उन्होंने सेक्शन वाइज कितने अटेम्प्ट्स किए। ठीक है, तो उस वजह से बच्चे जो है जल्दी मतलब सॉल्व कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल टोटल जो है सेक्शन वाइज कितना कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, नाउ आपका जो रो स्कोर है वो पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के बन रहा है, राइट। बट डू नॉट पैनिक। सबसे पहली बात ये है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ लाइक मेल एंड फीमेल, प्लीज़ आप लोग पैनिक ना करें कि आपका जो ये स्कोर अभी कल निकल के आ रहा है, इफ़ इट्स लाइक क्वाइट गुड स्कोर, एक नोटेबल स्कोर है, देन वेल एंड गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। योर हार्ड वर्क, इट इज़ योर हार्ड वर्क विच इज़ रिफ्लेक्टिंग इन योर मार्क्स। ठीक है, बट देर आर मैनी पीपल हु हैव वर्कड वेरी हार्ड, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन आप भी ये चीज़ समझिए कि जो आपका जो स्कोर बन रहा है ना अभी, वो आपका रो स्कोर है, वो आपका एक्चुअल जो रिजल्ट में आएगा वो वाला स्कोर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग रिलैक्स हो जाइए और मैं आपको फटाफट से समझाऊंगी कि किस तरह से जो आपका अभी रो स्कोर बना है वो कैसे अफेक्ट होगा और रिजल्ट वाला रिजल्टेंट जो स्कोर होगा वो क्या बन सकता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ बिग थिंग। ठीक है, योर रो स्कोर इज नॉट द एक्चुअल स्कोर यू आर गोइंग टू स्कोर। ठीक है, फर्स्ट थिंग क्लियर। नाउ, irrespective of the difficulty level of your shifts, बिकॉज ऐसा ज़रूर होता है, देर इज़ अ नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, ठीक है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो एक कंप्लीट गेम चेंजर है। दैट इज़ अ बिग गेम चेंजर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है भाई, डी ट्रिपल एस बी बोर्ड में 0.25 का भी फर्क पड़ जाता है सिलेक्शन में। आप देखेंगे अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो जो आपका पॉजिटिव 1 मार्क है वो पूरा चला जाता है, यानी 0.25 ऐड करके चार चार बार आपका 1 मार्क चला जाता है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मलाइजेशन में किसी के कुछ नंबर ऑफ मार्क्स भी बढ़ रहे हैं, दैट इज वाई आई एम कॉलिंग इट द गेम चेंज, एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग डू नॉट पैनिक। अगर आपको लग रहा है कि आप बाउंड्री स्कोर कर रहे हो, थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है कि हाँ हो सकता है इस पे सिलेक्शन हो जाए, तो इट कैन बी पॉसिबल। नाउ देर आर सम फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग इट, व्हाट। देखिए, कुछ डाउट्स होते हैं कि मैम नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होता है, और जैसे एसएससी में भी होता है, डी ट्रिपल एस में भी होता है, और भी बहुत सारी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं जो अपना अपना नॉर्मलाइज्ड एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला रखते हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी वेल जस्टिफाइड, यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड जस्टिस आउट ऑफ दैट फॉर्मूला, ओके, बिकॉज दैट इज मतलब बहुत प्रिसाइजली उसको जो है डिवाइज किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो पार्ट वाइज होगा, सेक्शन वाइज होगा, या ओवरऑल होता है। देखिए, ओवरऑल बिल्कुल नहीं होता है।
ठीक है, सपोज कीजिए अभी टीजीटी इंग्लिश में 7 शिफ्ट्स थी। ठीक है, तो 7 शिफ्ट्स में ये लोग क्या करेंगे, मतलब हर शिफ्ट का ना अपना एक एक मतलब कंप्लीट एवरेज निकालेंगे। ठीक है, कि मतलब इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है इस शिफ्ट में, और पार्ट ए में बच्चों का ये स्कोर है, पार्ट बी में बच्चों का ये स्कोर है। तो 7 शिफ्ट्स का इंटू 2 करेंगे तो 14 जो है लाइक 7 ऑफ पार्ट ए, 7 ऑफ पार्ट बी, ऐसे स्कोर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब उनके अंदर एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। एक तो देखो एवरेज निकालेंगे वो सबसे पहले तो, ठीक है, कि भाई इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अपीयर किया है और ये उनका स्कोर था। ठीक है, तो द सम लाइक ऑफ द स्कोर डिवाइडेड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो एवरेज आ गया भाई आपका 7 के 7 शिफ्ट्स का। अब उसके बाद वो क्या करेंगे कि जो हाईएस्ट एवरेज होगा, वी डू नॉट नो कि वो किस शिफ्ट का होने वाला है, ओनली दैट बोर्ड नोज, द पीपल हु विल बी डूइंग इट। तो हाईएस्ट जो स्कोर होगा ना, उसके साथ एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, और उस हाईएस्ट स्कोर तक एक डेविएशन इस तरह से बनाया जाएगा कि जो जितनी भी शिफ्ट्स हैं उस स्कोर तक पहुंचाई जाएं। अब ऐसा नहीं है कि भाई जो सबसे इजी शिफ्ट थी, देखो सबसे पहली बात जो टीजीटी इंग्लिश की 7 की 7 शिफ्ट्स हुई हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि एक मतलब एक आइसबर्ग साइज डिफरेंस, लाइक अ बिग डिफरेंस यू कैन नॉट से, है ना, इतना मतलब इतना बड़ा डिफरेंस आपको नहीं देखने को किसी भी शिफ्ट में। आप देखेंगे कि जो लेंथ है क्वेश्चंस की, मतलब मैं बात करूंगी हर चीज़ पे, आई हैव सीन like little difference in the levels of the shifts, but बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे। सबसे पहली बात तो आपकी ये है। तो आपका जो है ना, आपका सेक्शन वाइज भी नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन सेक्शन वाइज नहीं होता, पार्ट वाइज होता है। पार्ट ए का अलग नॉर्मलाइजेशन होगा, पार्ट बी का अलग होगा। इवन इंडिविजुअल लेवल पे भी नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ता है। ठीक है, एक्यूरेसी भी पड़ता है या नहीं पड़ता वो बहुत रेयर है। ठीक है, नोटेबल एक्यूरेसी का कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप ये भी चीज़ ध्यान में रखें। अब देखिए, तो मैंने आपको बताया कि भाई पार्ट ए का स्कोर सभी की सभी शिफ्ट्स में एक हाईएस्ट स्कोर होगा, उसकी तरफ ले जाया जाएगा। तो मार्क्स उसको भी मिलेंगे जिसकी शिफ्ट ईजी थी, और जो डिफिकल्ट थी उसको थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं है किसी के मार्क्स डिडक्ट हो, ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मार्क्स बढ़ते हैं, भले ही उनके कम बढ़े, उनके थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएं। अब डिफिकल्टी लेवल जो है शिफ्ट्स का, देखिए मैंने ये भी देखा है कि कुछ क्वेश्चंस ना सेम शिफ्ट में रिपीट भी हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स विच आई हैव सोर्स्ड, ठीक है, फ्रॉम माई ग्रुप। सो द क्वेश्चन पेपर्स वर लाइक, जो 24th को आपका आफ्टरनून वाली शिफ्ट है ना, उसमें आप देखेंगे कि पार्ट बी में डिसिप्लिन 1 एंड डिसिप्लिन 4 में एक क्वेश्चन है जो सेम है, एग्जैक्टली सेम। उसमें दे हैव टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट, द स्ट्रक्चर ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट, जिसमें आंसर रहेगा आपका 3 क्वार्टरन्स विद अ राइमिंग कपलेट। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन जो है ना डिसिप्लिन 4 में भी है उसी एग्जाम, और ऐसा सिर्फ उसमें नहीं हुआ है उस शिफ्ट में, ऐसा और भी शिफ्ट्स में कि वो क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। अब नाउ दिस इज देयर कॉल दैट व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद दिस। Maybe they are going to evaluate both the questions, maybe they are going to, like, I do not know what they are going to, but this may make a difference। ठीक है, तो ये चीज़ भी फर्क डालती है। दूसरी चीज़ आपका क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है शिफ्ट्स का। देखिए, सबसे पहले 24th को जिन्होंने फेस किया है एग्ज़ाम, ठीक है, उनके लिए चीज़ें उस तरह से डिफ़िकल्ट थी डेफ़िनेटली कि उन्होंने, दे वर द फर्स्ट पीपल टू अटेम्प्ट, एंड दिस इज़ वाई वी डिड नॉट मेक अ वीडियो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, सो दैट कुछ भी अनफेयर बच्चों के साथ ना हो, ना 24 वालों के साथ और कुछ भी 30 और 31st वालों के साथ, बिकॉज जस्टिस इज़ टू बी सर्व्ड। है, तो देखिए डिफ़िकल्टी लेवल ये तो सबको आइडिया हो ही गया था कि लिटरेचर, इतना सारा सिलेबस में लिटरेचर ही भर रखा है, तो लिटरेचर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वेटेज लेने वाला है और सभी बच्चे लिटरेचर का ही प्रिपरेशन कर। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल जो है शिफ्ट्स का वो यही है कि 7 शिफ्ट्स में से 2 शिफ्ट्स, 2 to 3 शिफ्ट्स टफ थी। ठीक है, एक शिफ्ट थी अगस्त 24 अगस्त वाली, और एक शिफ्ट थी 30th अगस्त। ठीक है, तो this students you can discuss in the group also, you can discuss in the comments also, because अगर मैं अभी एक पोल डाल दूँ कि according to you which shift is tough, you already know the answer।
ठीक है, नो वन इज गोइंग टू हिट द अदर शिफ्ट, है ना, दैट ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ। तो जिस शिफ्ट में यू आर अ पार्ट ऑफ, यू आर गोइंग टू हिट दैट शिफ्ट, सो दैट इज अगेन नॉट एबल टू, लाइक उससे हम डिवाइज नहीं कर पाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल इफेक्ट। हाँ, मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है कि इंडिविजुअल इफेक्ट्स भी हैं, पढ़ते हैं जी, रॉ स्कोर कैलकुलेट करने में। तो जो डिफिकल्टी लेवल की वजह से नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें +2 या 3 से लेकर +6 to 7 मार्क्स, +6 to 7 मार्क्स तक का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिलैक्स गर्ल्स, रिलैक्स बॉयज़, अगर आपके मतलब 100-102 के आसपास जा रहे हैं और आप डिफ़िकल्ट शिफ्ट के पार्ट हैं, तो आपके मार्क्स 107-108 तक भी जा सकते हैं। और आप DSSB को हिस्टोरिकली देखोगे तो बहुत बहुत मार्क्स भी इंक्रीज हो, ठीक है, बट हियर वी आर टेकिंग एन एवरेज रेंज, ठीक है, इतना होता है। अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी ईजी थी तो हो सकता है आपका बस +2 हो या +3, ठीक है, दैट बोर्ड विल डिसाइड, वी कैन नॉट मेक। नाउ नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। इन माय डिटेल्ड वीडियो, जिसमें मैंने पिछले अभी डिस्कस किया था कि सभी मैंने राइटर्स डिस्कस किए थे, उनके वर्क्स डिस्कस किए थे, पूरा पेपर का एनालिसिस मैंने किया था ऑफ ऑल द 7 शिफ्ट्स, उसमें भी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है डिक्लेयर की थी, है ना। एंड बाकी तो डिक्लेरेशन असली वाला तो बोर्ड ही करने वाला है। ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू विल फाइंड अस, वी आर ओनली लाइक सस्पेक्टिंग योर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, बट दिस ऑल्सो वी आर डूइंग ऑन सम बेस, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका ऑफिशियल कट ऑफ ही बताएगा, लेकिन हम एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि जो मेल का ई डोजियर और एक सिलेक्शन कट ऑफ होता है, ठीक है, तो जो मेल कैटेगरी है ना, उसमें आपका 93 to 95 मार्क्स अगर हैं तो आपका ई डोजियर हो जाएगा, ठीक है। अब DSSB के इतिहास में ऐसा होता रहा है ना, ऐसा होता रहा है DSSB के इतिहास में कि दीज पीपल यूजुअली इंक्रीज, है ना, ये कट ऑफ को जो है ना इंक्रीज कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि सिलेक्शन कट ऑफ अपने आप ही बढ़ जाता है। तो आपका जो सिलेक्शन कट ऑफ रहेगा वो 100 के आसपास जा सकता है, समवेयर अराउंड 100, मतलब इसमें प्लस माइनस, बिकॉज ऑल द कैटेगरीज, लाइक जो बाकी कैटेगरीज हैं, एवरीबडी इन, यू नो, इन जनरल एवरीबडी कॉम्पीट्स, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। नाउ इट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट 4 years हेंस। 2021 में तो हमें पता है कि 83-84 पे फाइनल कट ऑफ था, लेकिन इस बार आई नो लिटरेचर था, लेकिन इस बार वैकेंसीज कम है, ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा है, तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं एक सेफ स्कोर बताना चाहूँ, ठीक है, तो इसमें सिलेक्शन इधर तक जाए। और यही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ई डोजियर जो है ना 90 तक बताया था मैंने, लेकिन यहाँ पे आप 93 to 95 देख सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ पोल्स कराए हैं, आंसर किया नहीं, ठीक है। नाउ फीमेल, फीमेल कैटेगरी में क्या होने वाला है, आपका जो ई डोजियर है वो अराउंड 110, ठीक है, अगर आपका स्कोर 110 के अराउंड है, 110 +- 2, देखिए एग्जैक्ट कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, एग्जैक्ट कोई नहीं कर पाएगा, बट वी कैन हेल्प यू विद द पेरिफ्री, है ना, पेरिफेरल मार्क्स। नाउ सिलेक्शन कट ऑफ अगैन वी कैन से, वो कितना भी इंक्रीज कर देते हैं। लास्ट टाइम तो उन्होंने 10 मार्क इंक्रीज किया था, है ना, 103 या 4 पे आपका ई डोजियर था, 113 पॉइंट समथिंग पे आपका फाइनल सिलेक्शन था। तो उसी तरह से अराउंड 120 प्लस, ये प्लस तो नहीं होगा, प्लस नहीं होगा ये, ठीक है, -2 हो सकता है, ठीक है, इट इज़ लाइक, तो इस तरह का हो सकता है, क्योंकि वो 7 मार्क्स बढ़ाएंगे तो 117 हो जाएंगे, 8 बढ़ाएंगे तो 118 हो जाएंगे। सो दीज थिंग्स, एंड कॉम्पिटिशन इसलिए ज़्यादा है, द फीमेल सेक्शन इज ऑल्सो स्कोरिंग वेल। आई एम गेटिंग पर्सनल टेक्स्ट, पीपल आर टॉकिंग अबाउट पार्ट बी ऑल्सो। पार्ट बी में जो लास्ट के 10 क्वेश्चंस थे, जिन जो बच्चे उनको फेस नहीं कर पाए हैं, देर इन बिग रिग्रेट, बिग रिग्रेट, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ। डू नॉट लूज होप, यू पीपल आर वॉरियर्स, ठीक है, डू नॉट लूज होप, नॉलेज इज नेवर अ वेस्ट, एंड अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगी कुछ भी, लेकिन मैं जानती हूँ सबने हार्डवर्क किया था, और DSSB का कुछ स्ट्रक्चरिंग ही ऐसा होता है क्वेश्चन पेपर का कि थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है। सो गाइज आई टोटली अंडरस्टैंड, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट स्टेप जो आपका फाइनल आंसर की रहेगा, वेरी सिंपल, आपको लगभग 7 शिफ्ट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस भी लगेंगे, ठीक है। मुझे भी 1-2 शिफ्ट्स में देखने को मिला है 1-2 क्वेश्चंस, आपको अगर लग रहा है तो आप भी कमेंट्स में और ग्रुप में ज़रूर बताएं कि मैम वी कैन चैलेंज दीज क्वेश्चंस सो दैट वी कैन डू इट लाइक इन मीन टाइम, ठीक है। तो फाइनल आंसर की आप एक्सपेक्ट करेंगे अराउंड 1 मंथ, ठीक है, अभी 1 मंथ लगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट, सो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ से ज़्यादा भी लग सकता है, बिकॉज कंपाइलिंग एवरीथिंग, सेटिंग असाइड योर स्कोर्स, योर स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ चीज़ों को मैच करना, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में कैलकुलेशंस करना एंड एवरीथिंग, इट टेक्स टाइम, ठीक है। देन कैटेगरी वाइज चीज़ों को डिवाइड करना, दैट कंप्लीट कंपाइलेशन इज टाइम कंज्यूमिंग, तो 2 मंथ्स प्लस तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। सो होप फॉर द बेस्ट एवरीवन, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अभी भी जो आपके डाउट्स हैं, ईच ऑफ यू लाइक इज मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में पुट कर सकते हैं, और कमेंट्स में जो फर्स्ट कमेंट है द पिन्ड कमेंट, उसमें हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स कीप डिस्कसिंग अबाउट द थिंग्स एंड टू हेल्प। आई होप मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की है और चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन पे आप पूरा रिलाई कर सकते हैं इफ़ यू वर अ पार्ट ऑफ द डिफ़िकल्ट, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जिस तरह से मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर की हैं, उसी तरह से हम लिटरेचर की क्लासेस में भी, है ना, बिल्कुल छोटे से छोटे और बड़े से बड़े थ्योरीज हैं, मूवमेंट्स हैं, क्रिटिसिज्म है, कल्चरल स्टडीज है, हर एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है, उसी तरह से क्रिस्टल क्लियर करते हैं, दैट टू इन अ वेरी कॉम्युनिकेटिव अप्रोच। आपको लिटरेचर एक स्टोरी की तरह फील होगा, एज इफ यू आर लिविंग अलाइव, लाइक यू आर लिविंग अलाइव लिटरेचर, यू विल फील दैट, ठीक है। और लिटरेचर प्रैक्टिस तो सब करते हैं, अब टीजीटी में आपने खूब लिटरेचर पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से किया होगा, है ना, वो राइटर उस दिन कर लिया, अरे मैंने 10 दिन पहले एलिजाबेथन पढ़ा था, मुझे एलिजाबेथन का कुछ भी याद नहीं है, ऐसा भी हो जाता है बच्चे। तो जो रिटेन करने वाली बात है ना कि हमें याद कितनी चीज़ें रहती हैं, ऑल ऑफ दिस यू कैन फाइंड इट हियर, because we have devised certain tips and tricks to remember literature so that you can store it in your memory for long, because like I study literature for more than 10 years, this is my experience, and out of it still there are things we need to revise, and it's like anyone whoever teaches literature, they have to take a glance, only then it can be done, ठीक है। हाउएवर टू हेल्प यू व्हाट वी हैव डन इज कि हमने कुछ ट्रिप्स जो है, टिप्स एंड ट्रिक्स जो है डिवाइस की हैं टू हेल्प यू आउट एंड मेक यू लिटरेचर एज इफ यू आर लिविंग अ लाइफ, okay, so join the channel and we are starting with the new batch, we are keeping all the classes free, completely free as of now, because we want to help you out and make literature so easy, so free flowing for you कि आपने पहली बार है, ठीक है। so hope for the best everyone, good luck everyone, do not worry, go with the flow, leave it everything on God, है ना, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, ज़्यादा मत सोचो और अपने आगे की तैयारियां करो। So all the best everyone, stay healthy, stay fit.